अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का है हमारा आर्टिकल पीटीआई की परफॉर्मेंस से रिलेटेड। और आज के आर्टिकल में मैंने इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले ही हाईलाइट कर दिया हुआ है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया करें, तो इसलिए मैंने आज के आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए। आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन आज का आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो हम इसको रीड भी करते हैं साथ, और साथ ही हम इसका मीनिंग भी डिराइव कर लेते हैं। तो हम अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। एट द कंप्लीशन ऑफ 3 years इन पावर। अब वो कह रहे हैं कि हमें पता चल गया है कि 3 साल हो गए हैं गवर्नमेंट को पावर में आए हुए। द ट्रैक रिकॉर्ड फॉर द रूलिंग पीटीआई गवर्नमेंट डज नॉट मैच द प्रोमिस। पीटीआई गवर्नमेंट ने हमसे जो प्रोमिस किए थे जब वो बरसरे इक़्तिदार आए थे, तो वो उनकी परफॉर्मेंस के साथ मैच नहीं कर रहे। दी पार्टी मैनिफेस्टो का मतलब ये होता है कि उनका जो एजेंडा था, जो पार्टी का एम था, यानी कि इसको हम हाईलाइट कर देते हैं और इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। पार्टी का एजेंडा या पार्टी का एम वो क्या था। इज़ एन एम्बिशियस डॉक्यूमेंट, एक ऐसा एम्बिशियस और एक ऐसा स्पिरिटेड डॉक्यूमेंट था। डैट कंटेन्स कमिटमेंट, डैट वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट से रिलेटेड वो एक डॉक्यूमेंट था। इफ़ फुलफिल्ड वुड मेक फॉर सिग्निफिकेंट रिफॉर्म ऑफ द सिस्टम। इसमें क्या होगा कि सिस्टम के लिए जो है वो एक अच्छी सी रिफॉर्म्स लेकर आई जाएंगी, एक प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा सिस्टम के अंदर। नो पॉलिटिकल पार्टी इज़ एक्सपेक्टेड टू अचीव ऑल द प्रोमिसेस। अब वो कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि जो उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं वो 100% ही उसके ऊपर पूरा उतरेंगी, ये श्योरिटी नहीं होती। और पीटीआई की गवर्नमेंट को भी इससे एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि वो इससे जो है वो सेपरेट नहीं है, वो भी इसी के अंदर ही फॉल कर रही है। मैनी कंपेन प्रोमिसेस, बहुत सी कंपेन की प्रोमिसेस ऐसी रही हैं जो कि जस्ट प्रोमिसेस ही रहे हैं, एक्चुअल में कुछ हुआ नहीं। हाउएवर ताहम एवरी गवर्नमेंट आल्सो नीड्स टू हैव सम सब्सटैंटिव डिलीवरेबल्स अंडर इट्स बेल्ट। लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो एक इमीडिएट और एक एक्यूरेट एक्शन ले, और एक ऐसा एक्शन ले जो प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड बेस्ड एक्शन हो, लाइक इमेच्योर एक्शन ना हो, क्योंकि कोई भी एक्शन जो गवर्नमेंट लेती है वो मेच्योरिटी के ऊपर बेस करना चाहिए। सेकेंडली एक्सपीरियंस बेस्ड एक्शन हो, एक्सपर्टीज़ को बुलाया जाए, एक रिफॉर्म्स बनाई जाए। तो सब्सटैंटिव डिलीवरेबल्स अंडर इट्स बेल्ट का मतलब होता है कि हमने जो है वो एक एक्यूरेट एक्शन लेना है। एट द एंड ऑफ इट्स मैंडेटरी टेन्योर, अपने टेन्योर के आखिर तक वो कुछ ऐसे इकदाम कर जाएं ताकि जब दोबारा से इलेक्शन होने हैं तो वो इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखें कि भाई हमने तो अपने जितने भी 5 years की हमारी गवर्नमेंट थी उसमें हमने ये सारे वर्क किए हैं, ये सारी हमारी रिफॉर्म्स हैं, यानी उनके पास एक सबूत हो कि हमारे पास ये सारी जो है हमारा डॉक्यूमेंट है, आप लोग देख लें, हमारी परफॉर्मेंस देख लें, और उसके बाद आवाम फैसला करेगी कि आदर हमें दोबारा आना चाहिए या नहीं। इसके लिए क्या है, ऑन दिस काउंट पीटीआई में नीड अ फास्ट ट्रैक टू गवर्नेंस प्रोसेस। अब पीटीआई को जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए गवर्नेंस प्रोसेस को जो है वो फास्ट ट्रैक में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टाइम इज़ शॉर्ट, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, मच ऑफ इट वेस्टेड, बहुत ज़्यादा वेस्ट भी हो चुका है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो एक इनएक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट थी, जिसके पास जो है वो एक्सपीरियंस नहीं था। और स्टार्ट 1 day से ही उन्होंने क्या किया, प्ले कैचअप फ्रॉम 1 day इन ऑफिस। अब पहले दिन से ही उनका जो बेसिक फोकस रहा था वो कैचअप रहा था, लाइक एक तरफ ही रह गया था। जिस तरह हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ उनका बहुत ज़्यादा फोकस था, और नैप की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस रहा। तो ये जो था ये पहले डे से फोकस था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना स्टेट के रिगार्डिंगली जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको देने में थोड़ा सा उन्होंने जो है वो अपना रोल उस तरह से प्ले नहीं किया। अब वो कह रहे हैं इट वॉज़ फेयरली ऑब्वियस दैट द पार्टी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। अब पाकिस्तान की जो गवर्निंग रियलिटीज़ है ना, हार्श गवर्निंग रियलिटीज़, हम सब लोग जानते हैं कि फ्रॉम द डे ऑफ द पार्टिसिपेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस और स्टिल पाकिस्तान की जो गवर्निंग इश्यूज़ हैं, जो हमारे पास सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ आ जाते हैं, वो एक हार्श रियलिटी रखते हैं, और गवर्नमेंट इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी। पीएम इमरान खान had to stumble through phases to get clarity
इनर गवर्नमेंट एंड पुल्ड एंड प्रेशर। अब जाहिर सी बात है, जब उन्होंने अपनी गवर्नमेंट उनकी बरसरे इक़्तिदार आई तो वो और उनके मिनिस्टर स्टैम्बल थ्रू यानी कि इस फेज़ से जो है वो उन्होंने इस फेज़ को फेस किया, इस क्लैरिटी को अश्योर करने के लिए। लेकिन जो इनर वर्किंग गवर्नमेंट था बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के अंडर आ रहा था, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। हाउएवर ताहम 3 इयर्स ऑन, 3 साल गुजरने के बाद पार्टी अपीयर्स। अब पार्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी है कि वो इस बर्डन ऑफ पावर को जो है वो ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। सो यहाँ पर उन्होंने कुछ इनके मेजर और माइनर सक्सेसेस बताई हैं, और यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट भी इसीलिए किया है ताकि आप जो है वो बेसिक बात स्टार्ट होने लगी। गवर्नमेंट ने पहली बात तो ये कोविड-19 चैलेंज को हैंडल किया, ठीक है। उसके बाद जो कि एक वेल डिज़र्व्ड उनकी प्रेज़ है, यानी कि काबिल तारीफ़ बात है और इसमें तारीफ़ करना बनती है। सेकेंडली ये है कि एहसास प्रोग्राम को उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद पूरी कंट्री के अक्रॉस डिज़र्विंग पीपल जो हैं, नीडी पीपल जो हैं, उनको वो असिस्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेल्थ एश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमारी कंट्री में, जिसको उन्होंने इंश्योर किया था हेल्थ केयर सिस्टम को। उसके बाद पेंडेमिक एफ़र्ट्स जो हैं वो, ये तो पेंडेमिक एफ़र्ट्स तो पूरी दुनिया भी मानती है ना कि पाकिस्तान ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह पेंडेमिक से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसके बाद हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट भी बढ़ा है, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो स्पेशली इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, और ये भी अप्रिशिएबल है। अब ये सारी चीज़ें हो गई जो उनके सक्सेस के अंदर आती हैं। अब हमने थोड़ी सी एक नेगेटिव और इनके फेलियर की भी बात कर लेते हैं। अब इन सब चीज़ों के बावजूद एक फेलियर ये है कि अकाउंटेबिलिटी डिराइवेशन जो है वो इस गवर्नमेंट के अंदर थोड़ी कम है। लाइक नैप का जो रोल है ना, वो पहले तो फास्ट था, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है। अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड जो उन्होंने एक कंपेन चलाई थी, विच हंट का मतलब होता है एक ऐसी कंपेन जिसमें उन पीपल को जो है उनके ख़िलाफ़ काम किया जाता है जो कि सोसाइटी को थ्रेट कर रहे हों। तो ये पहले तो इन्होंने एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में वो विच हंट बन गया, यानी बाद में जो है वो कम हो गया। ये कंपेन जो है अब इतनी ज़्यादा इस पर वर्क नहीं किया जा रहा, और ये शो कर रहा है कि इन्वायरमेंट जो है वो पोलराइज्ड है, यानी कि एक ही तरफ जाया जा रहा है, और गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है ना ऑपोजिशन से रिलेटेड, वो एक बाय प्रोडक्ट बन गया है। यानी इट्स रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट और इट्स रिलेटेड टू अ जस्ट वन ट्रैक, यानी गवर्नमेंट के लिए सिर्फ वो एक बाय प्रोडक्ट है, नथिंग मोर देन दैट। और इसके बाद अगर हम गवर्नमेंट के इनर वर्किंग रिलेशनशिप्स की बात कर लें तो उसका भी एविडेंस हमें पार्लियामेंट में मिलता है, हमें कौमी असम्बली में मिलता है कि पार्टिसिपेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लैक कर रही है, और इसकी वजह से जो है वो इनइफेक्टिवनेस पीटीआई के टेन्योर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब ये जो प्रॉब्लम्स थी गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट को चाहिए पीछे जो 2 साल रह गए हैं उनमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, और जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे और जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके दरमियान जो डिफरेंस है, एक वाइड गैप है, उसको रिड्यूस किया जाए। ये मैंने गैप लिखा है, जी है और ये ए है और ये पी है, वाइड गैप को रिड्यूस किया जाए। सो गाइस, आज की मैंने रीडिंग कर दी है आर्टिकल की, और ये मैंने वैसे ही 2 वर्ड्स लिखे थे, आप लोग देख लें। अच्छा, ये मैंने रीडिंग कर दी है, होप सो कि आप लोगों को रीडिंग आज समझ आ गई होगी, क्योंकि आप लोगों की ही डिमांड पे मैंने आज रीडिंग की है। मुझे यही कमेंट्स आते हैं कि आप रीडिंग किया करें, पैराग्राफ्स को पढ़ा करें और हमें मीनिंग भी बताया करें। सो होप सो कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। सो गाइस, चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे ब्लेस्ड गाइस, अल्लाह हाफिज़।